जब मैं 10th क्लास में थी तब पापा एक दिन गुस्से में घर आए और मेरी मम्मी को मारने लगे। मम्मी ने मारने की वजह पूछी तो पापा ने अपनी जेब से कुछ फ़ोटोज़ निकालकर मेरी मम्मी की तरफ फेंक दिए। फ़ोटो मैं तो नहीं देख सकती थी, मगर उन फ़ोटोज़ को देखकर मेरी मम्मी की आंखों से आंसू आ गए थे और मेरे पापा से माफ़ी मांग रही थी। मुझे नहीं मालूम था मम्मी किस बात की माफ़ी मांग रही थी, मगर मम्मी को पापा गलत कैरेक्टर की औरत कह रहे थे और बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी। मेरी मम्मी मेरे पापा के कदमों में बैठकर रो रही थी, भगवान के लिए मुझ पर इतना जुल्म मत करो, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन पापा ने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। यूँ कहकर चले गए और बोले कि मैं वापस आऊँगा जब तक तुम दोनों माँ बेटे मुझे मेरे घर में नज़र नहीं आनी चाहिए। मम्मी इस घर से जाने के लिए अपना पूरा सामान पैक कर रही थी। मैं तो यही सोच सोच कर बहुत हैरान हो रही थी कि अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहे थे पापा और मम्मी एक दूसरे के साथ, फिर मम्मी को डिवोर्स किस बात से देने की धमकी दे रहे थे। मुझे हर ऐश आराम थी, हर खुशी पूरी हो रही थी। पापा का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों माँ बेटे रिक्शे में बैठकर बस स्टैंड पर पहुँच गए थे और फिर वहाँ से मम्मी ने झांसी की टिकट खरीदी थी। मुझे शुरू से ही झांसी जाने का बहुत शौक़ था। आज मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही थी, मगर ऐसी हालत थी कि आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। मेरा दिल किसी अनहोनी के ख्यालों से डर रहा था। न जाने हम माँ बेटे कहाँ रहेंगे, सर ढकने के लिए जगह मिलेगी भी या सड़क पर यूं ही भटकते रहेंगे। मुझे गहरी सोचों में गुम देखकर मेरी मम्मी कहने लगी, क्या बात है मीना, क्या सोच रही हो। मैं बोली, मम्मी मैं तो सोच रही थी कि हम ललितपुर जाएंगे आपके माँ बाप के घर, मगर आपने तो बनारस से सीधा झांसी जाने का फैसला किया है। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी नानी माँ के घर ले जाती तो क्या होता, वहाँ कौन सा मेरे माँ बाप जिंदा हैं जो मुझे देखकर खुश हो जाते। उस घर में तो मेरे 3 भाइयों की पत्नियाँ हैं जो हम दोनों को वहाँ पर नौकरानी बना देंगे। मैंने ऐसी ज़िंदगी तो नहीं सोची थी तुम्हारे लिए। अगर मैं अकेली होती तो अपने भाइयों के झूठे बर्तन धोने में कोई एतराज़ नहीं था। मैं माँ की तरफ बड़ी गौर से देख रही थी। कितनी अच्छी औरत थी, उसने मेरे लिए कितनी बड़ी सोच रखी थी। फिर उसको मेरे पापा ने डिवोर्स क्यों दे दिया। पापा ने बहुत गलत किया था। कुछ घंटे के बाद हम झांसी आ गए थे। हम दोनों वहाँ पर उतर गए थे। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोली, मम्मी हम कहाँ जाएंगे। मम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। ना जाने हम किस तरफ जा रहे थे। फिर मम्मी ने रिक्शे में बैठकर रिक्शे वाले को एक एड्रेस समझा दिया। मैंने मम्मी की तरफ देखा कि मम्मी को एड्रेस कैसे मालूम हुआ। हम एक घनी आबादी वाले शहर में आ गए थे। मम्मी ने रिक्शा वाले को किराया दिया और एक घर की तरफ बढ़ने लगी। बहुत ज़्यादा भीड़ वाला इलाका था। घर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जो मम्मी को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, आपने हमें अपनी सेवा का मौका दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मम्मी कहने लगी, अब तो हम आपके शहर में आ गए हैं, आपसे मुलाकात होती रहेगी। वो आदमी मुस्कुरा कर मम्मी को देख रहा था। मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह समझती थी। मम्मी के सारे कामों को अंकल बड़े ख़ास तरीके से कर रहे थे। वो बोले, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ। फिर मम्मी ने अपना सिर हिला दिया था और घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। ये घर मेरे पापा के घर से भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ काफ़ी अच्छा फर्नीचर दिख रहा था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। मम्मी मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, मम्मी ये किसका घर है, ये आदमी कौन था। मम्मी कहने लगी, आदमी जो कोई भी था उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतने में वो आदमी खाना लेकर आ गया। मम्मी ने थैली दरवाजे से ही पकड़ लिया थे और उसे वापस भेज दिया था। मुझे अब बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी,
इसलिए जैसे ही मम्मी ने खाना परोसना शुरू किया तो मैं जल्दी से हाथ धोकर उनके पास आ गई थी। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी की बातों से बड़ी तसल्ली में थी, उनके चेहरे की तरफ देखती रह गई। मम्मी मुझसे क्यों कह रही थी कि हमें बहुत सी सख्त समस्या हो सकती है, शायद कुछ खाने को भी ना मिले, जबकि यहाँ कदम रखते ही हमारे रहने का भी इंतज़ाम हो गया था और साथ ही हमें अच्छा खाना भी मिल गया था। मम्मी ये सब जानबूझकर कह रही थी। ये सब बातें से मैं परेशान होती जा रही थी, मगर फिर हम दोनों की ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आए। मम्मी नौकरी करने लगी थी। मैंने उनसे नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगी, एक स्कूल में टीचर की जॉब मिली है। मैंने भी सच मान लिया, वो सच कह रही होंगी। थोड़े दिन ही बीते थे तो मम्मी ने मेरा दाखिला एक बहुत ही अच्छे और महंगे स्कूल में करवा दिया, जिसकी फीस सुनकर मैं हैरान रह गई थी। एक ऐसी लड़की जिसकी माँ एक छोटे से स्कूल की टीचर हुआ करती है, इतने बड़ी फीस की रकम कैसे दे सकती है। मैंने मम्मी से कह दिया था कि मैं इतने बड़े स्कूल में नहीं जाऊंगी, आप मुझे अपने छोटे से स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मम्मी ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तुम अपने नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, मैं जो कह रही हूँ वो सोच समझ कर ही कह रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं बोली, मम्मी मगर आप मेरी फीस कहाँ से पूरी करोगी। मम्मी कहने लगी, तुम इस बात की टेंशन मत लो। मैं मम्मी की बात सुनकर चुप हो गई थी। अब मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। हम दोनों माँ बेटी का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया था। मम्मी के पास ना जाने कहाँ से बहुत सारे पैसे आ रहे थे। वो खुद भी अच्छे कपड़े पहनती और मेरे लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाती थी। एक दिन मम्मी स्कूल गई, मगर उन्हें वापसी पर बड़ी देर हो गई थी। ऐसा हुआ था कि मम्मी दोपहर 2 बजे तक घर वापस आ जाया करती थी, मगर आज घर का दरवाज़ा बंद था। ये तो कृपा थी, मेरे पास घर की दूसरी चाबी थी। मेरा भूख के मारे बुरा हाल हो गया था। फ्रिज में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, मगर कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। मम्मी की फिक्र में परेशान होती जा रही थी। मैं मम्मी की वापसी के लिए रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। यूं ही टाइम बीत गया। रात के 8 बज चुके थे। घर का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आने लगी थी। मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंच गई थी। सामने ही मम्मी खड़ी थी। मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। मैंने आज फिर उनके पीछे उस आदमी को देखा था जिसने हमें उस घर की चाबियां दी थी और दरवाजे से ही वापस लौट गया था। मम्मी मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ गईं। तब मैं फट पड़ी मम्मी के ऊपर। मम्मी आप कहाँ रह गई थी? मेरा कुछ तो ख्याल किया होता। मैं कब से आपके इंतज़ार में पागल हो रही हूँ। मम्मी कहने लगी, तुम इतने बड़े बड़े आंसू बहाकर मेरी खुशी को तो ख़राब मत करो। आज मुझे घर आने में इसलिए देर हो गई थी क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अब हमारे दिन फिर से वापस आ जाएंगे। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं दुनिया जहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। मम्मी बहुत खुश लग रही थी, पर मुझे इस बात की रत्ती बराबर भी खुशी नहीं थी। मम्मी की स्कूल की तो 2 बजे छुट्टी हो जाया करती थी, मगर होटल में रात को 8 या 10 बजे तक ड्यूटी देनी होगी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया था। इस बात पर मैंने ऐतराज़ भी किया था कि मम्मी ने तो पहले से मुझसे मेरे पापा छीन लिए और अब माँ भी दूर होती जा रही थी। मैं एक नौकरानी के साथ सारी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी? मम्मी के चेहरे पर आज पहली बार मुझे गुस्सा नज़र आया था। वो कहने लगी, मैंने तुमसे तुम्हारा बाप नहीं छीना। क्या तुम अपने बाप के लगाए इल्ज़ाम को सच मानती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ गलत थी? मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, मम्मी मैं आप पर कभी भी शक नहीं कर सकती हूँ। तो बस आपकी
इस जॉब की वजह से बहुत परेशान हूँ। मम्मी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गईं, जबकि वो मेरे लिए मेरे बीते हुए कल की यादों को ताज़ा कर गई थी। मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा था जब पापा ने मम्मी को डिवोर्स दिया था। पापा ने मम्मी से कहा था, तुम गलत कैरेक्टर की औरत हो। और वो फ़ोटो किसकी थी? मम्मी तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। फिर वो आदमी कौन था जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा था? मैं वो आदमी कौन था जो मम्मी के साथ मुझे अक्सर नज़र आता था? अब मैं जवान हो चुकी थी, इसलिए मेरी सोच का लेवल थोड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दिल में ऐसे ख्याल भी आ रहे थे जिनको सोचकर ही मैं बिल्कुल कांप जाती थी। अब जिंदगी का नया मोड़ शुरू हो गया था। मम्मी बहुत बिजी रहने लगी थी। मेरे 10वीं के इम्तिहान मेरे सर पर आ गए थे। मेरे पास तो कान खुजाने तक का टाइम भी नहीं मिलता था। पढ़ाई में इतना टाइम बीत जाता था, मम्मी के साथ में बारीकी से कभी बात भी नहीं कर पाती थी। मेरे पेपर ख़त्म हुए तो एक दिन मम्मी से मैंने कहा कि ये जॉब छोड़ दो, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। तब मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मीना, तुम्हें पता है क्या दूसरे शहर में जो बच्चे टाइम बिताने के लिए छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं, इस तरह उनके पास जॉब करने का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अगर तुम्हें यह आइडिया अच्छा लगता है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए होटल में जॉब लगवा दूंगी। मुझे भी मम्मी के साथ होटल में जॉब करने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने हाँ भरी और बोली, मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बात पर मम्मी खुश हो गई थी। अब मैं भी मम्मी के साथ होटल जाने लगी थी और मम्मी यहाँ पर मैनेजर थी। सब उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, इसलिए मुझे वेटर की जॉब मिल गई थी। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया करती थी। जिंदगी का एक नया पहलू मेरे सामने खुला था। यहाँ पर काम करने वाली बहुत सी लड़कियाँ मजबूर थीं। ऐसी लड़कियाँ भी थीं जो अपने घरों की भूखमरी और भूख की वजह से काम किया करती थीं। मेरी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। हम सब मिलकर लंच किया करती थी। मम्मी भी मेरे काम करने के तौर तरीके से बहुत खुश थी। कहती थी कि मैं सबके साथ घुल मिल गई थी। माँ बोलती थी कि तुम किसी पर अपना रौब नहीं जमाती, कि तुम एक मैनेजर की बेटी हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं बस मुस्कुरा देती थी। एक दिन मम्मी मुझे बोली कि मीना, आज सफाई वाली नहीं आई है, हमें जल्दी से 10 नंबर वाले कमरे की सफाई चाहिए। मैं किसी और को नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की बेटी यहाँ है। मैं बोली, मम्मी मैं कर दूंगी। मैं जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगी, बेटी इस बारे में किसी को मत बताना। मुझे मम्मी की इस बात ने हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि सफाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, फिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही थी। मैं मम्मी से कमरे की चाबियां लेकर अंदर चली गई थी। मैं बड़ी तसल्ली से उस कमरे को देख रही थी। फिर अचानक से अंदर अंधेरा छा गया था और तभी मुझे किसी के सख्त हाथों की पकड़ महसूस हुई थी। वो हाथ मेरे लबों पर रखकर मेरी चीख दबा दी गई थी। फिर मुझ पर बिजली सी टूट पड़ी थी और बाहर किसी को पता भी नहीं हुआ था। वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद मैं कमरे के बाहर आई, मेरा पूरा बदन कांप रहा था। माँ बोली, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि मम्मी को जब इस बात का पता चलेगा तो वो सीसीटीवी कैमरे का सारा रिपोर्ट जांच कर लेंगे। आखिर इस कमरे में मुझसे पहले कौन आया था। लेकिन ये सुनने के बाद माँ ने मुझे चुप करा दिया। माँ ने कहा, अगर ये बात बाहर गई तो सिवा बदनामी के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हम दोनों दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग मुजरिम को गलत नहीं ठहराएंगे, बल्कि तुमसे ही सवाल जवाब करेंगे। आखिर तुम कमरे में क्यों गई थी? मम्मी की बातें सुनकर मैं डर गई थी, इसलिए चुप हो गई। मम्मी ने होटल में मेरी तबीयत खराब का बहाना किया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। उन्होंने मेरा मेडिकल चेकअप करवाया
मैंने मम्मी से कहा कि मैं उस मुजरिम को सज़ा दिलवाऊंगी। जिस पर मम्मी कहने लगी कि वो तुमसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। अच्छा है तुम चुप हो जाओ। हम दोनों माँ बेटे घर आ गए। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। अपनी बेबसी के बारे में सोचने लगी। मैं कितनी बेबस हूँ, उस मुजरिम को ये सब करने से रोक नहीं पाई, फिर अब मैं उसे सज़ा भी नहीं दिलवा पा रही हूँ। वो आज़ाद घूम रहा था। अगर मैं आवाज़ उठाती तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता, मगर मैं क्या कर सकती। मम्मी ने मुझसे कह दिया था कि मैं खुद इस बात का पता करूंगी और मुजरिम को सज़ा दिलवाऊंगी। बस तुम सब्र करो, अपने लिए अच्छे की प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे मुजरिम को सबसे सख्त सज़ा मिले और वो तेरे सामने बेनकाब हो जाए। पर मैं कहाँ जानती थी कि मुजरिम की असलियत जानने के बाद मैं रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ दूंगी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी अपनी किताबों की स्टडी कर रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी मम्मी के कमरे में जाऊं, उनसे बातें करूं और उनको बताऊं कि मैं कितनी परेशानी से गुजर रही हूं। इसलिए मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं दरवाजे तक ही पहुंची थी कि मुझे अंदर से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बढ़ते हुए कदमों को एकदम से रोक दिया। उसी टाइम कमरे से आदमियों की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सांस लेना भी भूल गई थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। कमरे में कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, और साथ में वो आदमी भी था जिसने पहले दिन उस घर की चाबियां मम्मी के हाथ में रखी थी। मैंने एक झटके से मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उन तीनों की नज़रें मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गए थे। मैं अपने मुजरिम के सामने खड़ी हो गई। मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया था? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दूसरा आदमी मेरे मुजरिम को मार खाता हुआ देखकर उसे गिरेबान से पकड़कर बाहर ले गया। अब कमरे में मेरी मम्मी ही रह गई थी। मम्मी मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैं बोली, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा था जबकि रात के 2 बज रहे हैं? ये मेरा मुजरिम था। आपने उसका मार मार कर बुरा हाल क्यों नहीं किया? मम्मी की आंखों से आंसू आ गए थे, जबकि मुझे आज अपनी मम्मी के चेहरे से, उनके आंसुओं से और उनके जिस्म से बहुत नफरत हो रही थी। मम्मी कहने लगी, मीना, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं तब 14 साल की थी जब मुझे तुम्हारे पापा की दुल्हन बनाकर विदा किया गया था। मैं माँ बाप का घर छोड़ देने पर नाराज तो थी, मगर क्या कर सकती थी। जैसे मेरे माँ बाप ने कहा मैंने वैसे ही किया। मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे, मगर उन्होंने मुझे कोई लंबा चौड़ा दहेज नहीं दिया था, बस नॉर्मल सा घर का सामान ही दिया था। इस बात का दुख तुम्हारे पापा को बहुत था। एक दिन कहने लगे, मैंने तुमसे शादी की थी, मगर तुम तो खाली हाथ मेरे मत्थे मर दी गई हो। तुम अपने माँ बाप के घर जाओ और फिर दोबारा से गाड़ी की मांग करो। मैंने तुम्हारे बाप मुकेश को मना किया था कि यह सब अच्छा नहीं है, मगर उसने मुझे डिवोर्स की धमकी दे दी। मुझे मजबूर होकर अपने पापा के पास जाना पड़ा। उन्हें सारी बात बता दी। पापा कहने लगे, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो तुम्हारे लिए ऐसे आदमी को चुन लिया। मैं चुप रही। पापा बोले, अगर मैं तुम्हारे पति की बात आज मानी तो तुम्हें भिखारन बना देगा और उम्र भर मांगता रहेगा। तुम्हारे माँ बाप उसकी मांग पूरी करते करते मर जाएंगे। फिर हमारी मृत्यु के बाद क्या होगा? तुम्हारे भाई ये सब कर पाएंगे? वो कभी नहीं करेंगे। तुम्हारा पति तुम्हारा जीना हराम कर देगा। उसको जाकर मना कर दो। मैंने ऐसा ही किया, मगर बात सच में डिवोर्स तक पहुंच गई थी, जबकि पापा ने उसके सारे शौक पूरे किए थे। तुम्हारा बाप तुम्हें जो भी ऐश कराता था, वो सारी चीज़ें मेरे बाप के घर से आया करती थी। फिर मेरे पापा की मृत्यु हो गई। फिर एक दिन मुकेश ने लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे थमाकर मुझे मेरे भाइयों के घर भेज दिया। उन्होंने ये सब देने से मना कर दिया था, और मेरी तस्वीर जो उस दिन मैंने जला दी थी,
वो मुकेश ने मेरी किसी गैर आदमी के साथ बनवाई थी। वो सब तस्वीरें झूठी थी। वो मेरे भाइयों को ब्लैकमेल करना चाहता था और जो मुजरिम मैं तुम्हारे सामने लेकर आई थी, तुम्हारे सगे बाप का भेजा हुआ आदमी था। उसे पता चल गया था कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा छोड़ा है और मैं उसके बगैर बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रही हूँ। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुझे सुकून से नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ही बेटी की इज्जत ख़राब करवा दी, बस इसलिए कि मुझे नीचा दिखा सके। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे मुजरिम को उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है। अगली सुबह मैं थाने गई ताकि मम्मी की बातों की जांच कर सकूं। मेरे बाप का ही भेजा हुआ आदमी था। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि कोई इंसान इतना हद तक नीचे गिर सकता है। मेरे मुजरिम को तो कानून ने सज़ा दी और बाप को भगवान ने सज़ा दी। वो पैरालाइज्ड का शिकार हो गया था, बिस्तर पर पड़ा, उसका पूरा शरीर सड़ चुका था। मेरे मुजरिमों को तो सज़ा मिल रही थी, मगर जिसने हम पर इतना अत्याचार किया था उसे तो भगवान ने उसके कुकर्मों का फल दे दिया था। मैं इतना परेशान हुई ये सोचकर कि जिसने मुझे जन्म दिया था वही मेरा असली बाप और मेरा गद्दार था। मेरा दिल करता था कि मैं अपने बाप के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया। मैं तो उसकी सगी बेटी थी ना, और बेटियों को तो लोग जान से ज़्यादा प्यार देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने सुझाव में कमेंट में लिख भेजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।